प्रशासन को भी नया करने, नए उत्साह से आगे बढ़ने के लिए निरंतर प्रेरित करता है। आगे बढ़ने के लिए एक नया उत्साह, एक नया उमंग उनके अंदर भरता है। हम लोग मिलकर के इस पूरी व्यवस्था को आगे बढ़ाएंगे। मैं आज के दिन पर मध्य कमान इस न्यू कमांड हॉस्पिटल की भूमि पूजन और शिलान्यास कार्यक्रम के अवसर पर इस बात के लिए आश्वस्त करता हूं कि रक्षा और सिविल प्रशासन मिलकर के इस पूरी व्यवस्था को आगे बढ़ाने में पूरी तरह मदद करेगा और जिस भी प्रकार की सिविल प्रशासन से अपेक्षा हमारी रक्षा सेनाओं का होगा, वह भरपूर सहयोग प्रदेश सरकार, हमारा सिविल प्रशासन रक्षा सेनाओं को उपलब्ध कराने का कार्य करेगा। एक बार फिर से मैं आज के इस अवसर पर इस अत्याधुनिक सुविधाओं से युक्त न्यू कमांड हॉस्पिटल के भूमि पूजन और शिलान्यास कार्यक्रम के अवसर पर माननीय रक्षा मंत्री जी का हृदय से अभिनंदन करता हूं। हमारे थल सेनाध्यक्ष आज के इस समारोह में यहां पर उपस्थित हुए हैं। लखनऊ वासियों की ओर से उनका भी अभिनंदन करता हूं। यहां के आर्मी कमांडर जिनके प्रयास से एक लंबित परियोजना आज यहां पे मूर्त रूप लेती हुई दिखाई दे रही है, उनको और उनकी पूरी टीम को हृदय से धन्यवाद देते हुए सभी सैनिकों को, सभी पूर्व सैनिक और उनके परिवारजनों को भी इस अवसर पर हृदय से बधाई देता हूं, अपनी शुभकामनाएं देता हूं और विश्वास व्यक्त करता हूं कि हम सब मिलकर के इस प्रकार की योजनाओं के माध्यम से सभी नागरिकों को बेहतर स्वास्थ्य की सुविधा उपलब्ध कराने में हम लोग सहभागी बनकर के आगे कार्य करेंगे। आप सबके प्रति मेरी शुभकामनाएं। धन्यवाद। जय हिंद। तो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को आप सुन रहे थे और आज वैक्सीनेशन का चूंकि आगाज हुआ है, उसके बाद मुख्यमंत्री के द्वारा भी आज इस वैक्सीनेशन अभियान को लेकर के ये बातें कही गई हैं। तो आज विश्व के सबसे बड़े वैक्सीनेशन अभियान का आगाज हुआ है और मुख्यमंत्री की मौजूदगी भी यहां पर इस अभियान के दौरान आपने सुनी है। उत्तर प्रदेश के चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ श्री मनोज मुकुंद जी नरवणे, जीओसी इन सी लेफ्टिनेंट जनरल आईएएस वुमन, सेना तथा राज्य सरकार के सभी अधिकारीगण, केशियो और मेरे बहादुर जवानों, मीडिया के हमारे उपस्थित सारे प्रतिनिधिगण, देवियों व सज्जनों, सबसे पहले तो मैं यही कहना चाहूंगा कि लखनऊ कमांड हॉस्पिटल, न्यू लखनऊ कमांड हॉस्पिटल, लखनऊ के शिलान्यास के अवसर पर उपस्थित होकर आप सबके बीच मुझे बेहद खुशी हो रही है। और जिस समय जीओसी इन सी लेफ्टिनेंट जनरल आईएएस वुमन वेलकम एड्रेस कर रहे थे, उन्होंने कहा कि माननीय रक्षा मंत्री जी आए हैं, हम लोगों की हौसला अफजाई करें। मैं इतना ही कहना चाहता हूं कि इंडो चाइना स्टैंड ऑफ के दौरान हमारे भारत की सेना ने जो करिश्माई काम किया है, उससे सारे देश का हौसला बढ़ा है और सारे देशवासियों का मस्तक ऊंचा हुआ। मैं समझता हूं कि मुझे हौसला अफजाई करने की कोई जरूरत नहीं है। आप लोगों ने देशवासियों की हौसला अफजाई की है और समस्त देशवासियों का आपने मस्तक ऊंचा किया है। उत्तर प्रदेश में ही, उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में यह सेंट्रल कमांड हॉस्पिटल का आज शिलान्यास हो रहा है। वैसे हमारे माननीय मुख्यमंत्री श्री योगी नाथ जी के नेतृत्व में उत्तर प्रदेश विकास की यात्रा पर तेजी के साथ चल पड़ा है और मैं मानता हूं कि न्यू कमांड हॉस्पिटल उसी यात्रा की एक और कड़ी है। इसलिए इस अवसर पर इस प्रोजेक्ट से जुड़े हुए जो लोग भी हैं, सभी को मैं अपनी तरफ से हार्दिक बधाई देता हूं और अपनी हार्दिक शुभकामनाएं भी देता हूं। नए वर्ष की शुरुआत हो रही है तो इस प्रांत में एक नए न्यू कमांड हॉस्पिटल के निर्माण के साथ शुरुआत हो रही है और यह
नया निर्माण हमें यह संदेश देता है कि यदि हमारा यह पिछला साल यह बाधाओं का साल रहा है तो निश्चित रूप से यह वर्ष समाधान का साल होगा। पिछला साल यदि हमारा निराशा का वर्ष रहा है तो निश्चित रूप से यह वर्ष हमारे लिए एक उत्साह का वर्ष होगा। साथियों, लखनऊ में सेंट्रल कमांड होने के कारण देश के एक बड़े हिस्से के साथ साथ नेपाल के भी सर्विंग और रिटायर्ड जो ऑफिसर्स होते हैं, जो अन्य जवान होते हैं, उनके परिवार के सदस्य होते हैं, उनकी सेवा की जिम्मेदारी का निर्वाह यह कमांड हॉस्पिटल यहां पर करता है। यह हॉस्पिटल देश की रखवाली करने वाले प्रहरियों और उनके परिजनों की विशेष रूप से देखभाल करता है। मुझे यह भी बताया गया है कि पिछले लगभग 1.5 शताब्दी से यानी 150 वर्ष से ज्यादा, संभवतः 160 वर्ष हुए हैं, तब यह हॉस्पिटल यहां पर बना था और सेंट्रल यहां पर कमांड हॉस्पिटल के बने हुए भी लगभग 50 वर्ष पूरे हो गए हैं। इस बात की भी जानकारी हमको दी गई है। मैं समझता हूं कि जब आज हमारे प्रधानमंत्री नए भारत के निर्माण की बात करते हैं तो नए कमांड हॉस्पिटल का निर्माण क्यों नहीं होना चाहिए। और आज इस नए कमांड हॉस्पिटल के निर्माण का सिलसिला यहां से प्रारंभ होता है। लंबे समय से इसकी आवश्यकता अनुभव की जा रही थी और जैसा GOC/INC ने बतलाया 20 वर्षों से लगातार यह प्रयत्न हो रहा था यहां पर न्यू कमांड हॉस्पिटल बन जाए, लेकिन तरह तरह की बाधाएं इसमें पैदा हो रही थी। मुझे यह भी बताया गया कि शायद सेना की सेक्रेटरीट ने 2018 में ही इसे पास कर दिया था, लेकिन प्रोसीजरल डिले, बजटरी कंस्ट्रेंट्स आज ऐसे कई कारण थे जिन कारणों से बराबर इसका निर्माण कार्य चलता रहा है। लेकिन यह सारी बाधाएं अब दूर कर दी गई हैं और मैं पूरी तरह से आश्वस्त हूं कि अब जल्दी से जल्दी इस न्यू कमांड हॉस्पिटल का निर्माण संपन्न हो जाएगा। और जिस समय मेरा अभी प्रेजेंटेशन हो रहा था उस समय मैंने देखा, मुझे इस बात की भी जानकारी दी गई यहां पर जहां कमांड हॉस्पिटल ये बन रहा है वहां पर वृक्ष जो लगे हैं उसमें अधिकांश वृक्ष काटे नहीं जा रहे हैं ताकि पर्यावरण पर कोई प्रतिकूल असर न पड़े, बल्कि उनका रीलोकेशन किया जा रहा है। ये बेहद प्रसन्नता की बात है। इसके लिए मैं आप सबको अपनी तरफ से हार्दिक बधाई देता हूं। कोविड संकट जिसके हमारे माननीय मुख्यमंत्री श्री योगी आदित्यनाथ जी ने चर्चा की, उसे आप सभी वाकिफ हैं। भारत ही नहीं, सारी दुनिया इस संकट से जूझ रही है। सारी दुनिया इस पैंडेमिक की चपेट में इस समय भी है। क्या हम में से किसी ने कभी सोचा था ऐसी पैंडेमिक, ऐसी महामारी इस देश में आएगी कि बिना हम धूमधाम के साथ बिना अपने दोस्तों के हम होली का त्योहार मनाएंगे? क्या हमने कभी सोचा था हम बिना धूमधाम के, बिना अपने दोस्तों के, बिना अपने सारे संबंधित लोगों के दिवाली और ईद का भी हम त्योहार मनाएंगे? लेकिन कोविड पैंडेमिक ने ऐसे हालात पैदा कर दिए, हमने कभी सोचा नहीं था ऐसे भी हालात इस देश में पैदा होंगे कि सारी रेलें ठप हो जाएंगी, जहाजों का आवागमन ठप हो जाएगा, बाजार बंद हो जाएंगे और स्कूल बंद हो जाएंगे और यह सारा का सारा काम एक दिन में ही, एक झटके में हो जाएगा। इसकी तो हम लोगों ने कभी कल्पना भी नहीं की थी। लेकिन मुझे प्रसन्नता है इस बात की, हमारे प्रधानमंत्री जी श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में इस आपदा के आने के साथ साथ इसे निपटने के भी प्रयास प्रारंभ कर दिए गए और बहुत ही हिम्मत और साहस और सूझबूझ के साथ इस कोविड पैंडेमिक की चुनौती को हमारे प्रधानमंत्री ने स्वीकार किया और स्वयं इस चुनौती से निपटने के लिए क्या क्या कदम उठाए जाने चाहिए
गंभीरता के साथ विचार किया और मंत्रिमंडल में उनके साथ होने के कारण और प्रायः बैठकों में रहने के कारण मैं कह सकता हूं कि एक सप्ताह में 2-3 बैठकें निश्चित रूप से कोविड पैंडेमिक के चैलेंज से निपटने के लिए बराबर हमारे प्रधानमंत्री ने की है। जिस समय महामारी का संकट हम सबके सामने आया था, सबसे बड़ी चुनौती थी कि टेस्टिंग लैब्स, मुश्किल 2 टेस्टिंग लैब्स थे। आज 1000 से अधिक टेस्टिंग लैब्स इस भारत में बन गई। मास्क का संकट था, पीपीई किट्स नहीं थे, वेंटिलेटर्स की कमी थी। लेकिन आज मैं कह सकता हूं कि हमारे भारत ने जो तत्परता दिखाई है और जिस सूझबूझ का परिचय दिया है कि आज जहां पर टेस्टिंग लैब में हमारे हजारों से ज्यादा अधिक हो गए हैं, वहीं पर मास्क, पीपीई किट्स और वेंटिलेटर हमने पर्याप्त संख्या में बनाकर केवल देशवासियों की सेवा ही नहीं कर रहे हैं, बल्कि दुनिया के दूसरे देशों को एक्सपोर्ट करने का भी काम कर रहे हैं। और ऐसे हालात हम लोगों ने 4, 5, 6 महीने के अंदर ही पैदा किए हैं इस देश में। यह कोई छोटी कामयाबी नहीं है। लेकिन मैं मानता हूं कि सारे इंफ्रास्ट्रक्चर इस चैलेंज को बीट आउट करने के लिए भले ही हम खड़े कर लिए हों, लेकिन यह डॉक्टर्स न होते, पैरामेडिकल स्टाफ न होता, जिन्हें कि हम बराबर वॉरियर के रूप में, कोविड वॉरियर के रूप में जानते हैं, और इन्होंने जोखिम न उठाई होती, तो मैं समझता हूं कि हमारे ये सारे इंफ्रास्ट्रक्चर, सारी चीजें ये धरी की धरी रह जाती हैं और हम इस चुनौती का मुकाबला नहीं कर सकते। शायद इसीलिए हम डॉक्टर को इस धरती पर दूसरा भगवान मानते हैं, क्योंकि कोविड के खतरे तो इन डॉक्टर्स के लिए भी थे, पैरामेडिकल स्टाफ के भी थे, हॉस्पिटल में सफाई करने वाले के लिए भी थे, परिवार से दूर रहकर। और मैंने देखा है कुछ डॉक्टर्स को खाना खाने के लिए जब जाते थे तो अपने घर के बाहर एक चटाई पर बैठकर उनकी पत्नी किसी दूसरे के माध्यम से दूर ही खाना रख देती थी और वह खाना ले जाकर उस चटाई पर बैठकर अपने घर के बाहर खाकर पुनः हॉस्पिटल चले जाते थे। सचमुच इन वॉरियर्स ने करिश्माई काम किया है, इनका अभिनंदन किया जाना चाहिए और सारे देश ने इनका अभिनंदन किया है। और इस संकट की घड़ी में मैं कह सकता हूं कि एक फ्रंट लाइन सोल्जर के रूप में किसी ने काम किया है तो हमारे डॉक्टर्स ने किया है, हमारे पैरामेडिकल स्टाफ ने किया है और हॉस्पिटल से जुड़े अन्य सारे सभी कर्मियों ने किया है। उनके इस कमिटमेंट का, उनके इस डेडिकेशन का मैं शीश झुकाकर अभिनंदन करता हूं। लेकिन हम लोगों के लिए बेहद खुशी की बात है, जैसा हमारे माननीय मुख्यमंत्री श्री योगी आदित्यनाथ जी ने बतलाया है और आप सारे देशवासियों की इस बात की जानकारी है, वैक्सीनेशन का सिलसिला आज से ही प्रारंभ हुआ है। हमारे प्रधानमंत्री जी का उद्बोधन भी आज हुआ है, सारे देशवासियों को उन्होंने अपना एक संदेश भी दिया। 2 वैक्सीन तो इंडिजिनस, स्वदेशी हम लोगों ने बना ली है, लेकिन 4 वैक्सीन और भी जल्दी आने वाली है। और यह वैक्सीन केवल भारतवासियों को ही नहीं लगाई जाएंगी, बल्कि दुनिया के दूसरे देशों को भी हम जल्दी ही एक्सपोर्ट करने वाले हैं, क्योंकि भारत एक ऐसा देश है जिस देश ने केवल अपनी चिंता नहीं की है, बल्कि सारे विश्व की चिंता की है। शायद यही कारण था कि हमारे देश के रहने वाले ऋषियों और मनुष्यों ने वसुधैव कुटुंबकम का संदेश यदि किसी देश की धरती से सारे विश्व को दिया है तो केवल और केवल भारत देश की धरती से दिया है। द होल वर्ल्ड इज ए फैमिली। इसलिए इस वैक्सीन के माध्यम से जहां हम अपने देशवासियों का वैक्सीनेशन करेंगे, इस चुनौती से निपटने की उनके अंदर ताकत पैदा करेंगे, वहीं पर सारे विश्व में भी जहां पर अधिकतम इसको एक्सपोर्ट किया जा सकता है एक्सपोर्ट करेंगे। लोगों के द्वारा इसकी बराबर डिमांड भी हो रही है।
भारत में तो बराबर हम लोगों ने यही अपेक्षा की है, सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सभी सुखी हों, सभी निरोगी हों। और वैदिक काल से ही हमारी चिकित्सा पद्धति का भी आप अध्ययन करें, आप इस नतीजे पर पहुंचेंगे। बहुत उस समय भी केवल मानव मात्र की चिकित्सा की चिंता भारत ने नहीं की, बल्कि अन्य प्राणियों की भी चिंता की है। अशोक द ग्रेट शासनकाल के इतिहास के पन्नों को पलटकर यदि आप देखें तो उस समय गाय, भैंस, बिल्ली, चमगादड़, इन सब सारे जंतुओं के इलाज की भी व्यवस्था दी गई है। आप उस समय का इंस्क्रिप्शन उठाकर देखिए, आपको इस बात की जानकारी मिलेगी। क्यों न करें? क्योंकि भारत एक ऐसा देश है जहां के रहने वाले ऋषियों और मनीषियों ने कहा है, यत् पिंडे तत् ब्रह्मांडे, जो पिंड में है वही ब्रह्मांड में है, यानी होल यूनिवर्स में है। जो पिंड में है वही ब्रह्मांड में है, जो जड़ में है वही चेतन में है, जो सूक्ष्म में है यानी छोटे में है वही विवर्त में है यानी बड़े में है, तेरे में है वही तेरे में है। यह कल्पना हमारे देशवासियों ने क्यों नहीं चिंता की अन्य प्राणियों की? महात्मा गांधी ने भी सभी प्राणियों की चिंता करते हुए स्वच्छ भारत और स्वस्थ भारत का सपना देखा था। और मैं कह सकता हूं कि सचमुच अरे इसके तो राजनाथ सिंह को आप सुन रहे थे। सेंट्रल कमांड हॉस्पिटल का आज भूमि पूजन किया गया, उस दौरान राजनाथ सिंह का संबोधन। और सेंट्रल कमांड हॉस्पिटल के बनने के बाद जो स्वास्थ्य सेवाएं हैं उसमें भी काफी फायदा और खासतौर से आर्मी से जुड़े हुए लोगों को इसका निश्चित तौर पर लाभ मिलेगा। ये बातें आज राजनाथ सिंह के द्वारा लखनऊ में संबोधन के दौरान कही गई हैं।